चूड़धार केवल एक ट्रैक नहीं, बल्कि लोगों की आस्था से जुड़ा पवित्र देवस्थल है। लेकिन कुछ लोग इस आस्था के स्थान को गंदा करने में लगे हुए हैं, जो बेहद शर्मनाक बात है। यह बात अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही बलजीत कौर ने कही। बलजीत कौर ने बताया कि उनकी टीम ने आज चूड़धार क्षेत्र से करीब 70 किलो सूखा कचरा एकत्र किया, जिसमें प्लास्टिक के रैपर और अन्य कूड़ा शामिल था। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि लोग आस्था के नाम पर यहां पहुंचकर गंदगी फैला रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि चूड़धार की स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि यह क्षेत्र केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि जंगली जानवरों का प्राकृतिक घर भी है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को चाहिए कि वे अपने साथ लाया गया कचरा वापस ले जाएं और प्रकृति व देवभूमि की गरिमा को बनाए रखें। जय हिंद, मेरा नाम बलजीत कौर है और मैं सोलन से हूँ और मैं इंटरनेशनल माउंटेनियर हूँ। मैं पहली भारतीय हूँ जिसने 8000 मीटर की 5 चोटियाँ 30 दिन में क्लाइम की थी। मुझे लगता है मेरा जीवन तब तक सार्थक नहीं है जब तक मैं पहाड़ों के बारे में बिल्कुल डीपली ना सोचूं। और यही सोच के मैंने एक मिशन स्टार्ट किया था 5 साल पहले। पहले तो मैं अकेले करती थी वो मिशन, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे साथ लोग जुड़ते गए और वो मिशन था कि मैं ज़िंदगी में एक ट्रैक बचा सकूं और वो है चूड़धार ट्रैक। इसलिए बोल रही हूँ, शायद लोगों को इसी बात से समझ आएगा कि लोग इसको ट्रैक के नाम से ही जानते हैं या फिर ट्रिप के नाम से जानते हैं चूड़धार। लेकिन मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि चूड़धार सिर्फ ट्रैक और ट्रिप नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी लोगों की श्रद्धा और आस्था है। किसी के कुल देवता है, किसी की इष्ट देवता है, या फिर बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी आस्था इनसे जुड़ी है। ये सिर्फ हिमाचल के नहीं, उत्तराखंड के कई इलाकों के देवी देवताओं में से एक माने जाते हैं। पर अफसोस इस बात का है, जिन पहाड़ों को हम पूजते हैं, जिन नदियों को हम पूजते हैं, वो दिन पर दिन मतलब पूरे की पूरी प्रदूषित होती जा रही है। और सिर्फ कारण ये है कचरा और वही प्लास्टिक। आज हमने चूड़धार से 70 केजी कचरा हम लेके आए हैं, जो कि मैंने क्लिमजिल के अंडर किया है। और साथ में मेरे साथ सिर्फ 6 ही लोग हैं। हम सिर्फ 6 लोगों ने 70 केजी गार्बेज लेके आए, जिसमें सिर्फ प्लास्टिक और रैपर है और बाकी कोई गीला कचरा नहीं है। हैरानी वाली बात यह है कि अभी भी जो आपका मंदिर का परिसर है उसके आसपास कम से कम टनों के हिसाब से कचरा है, जो मैं आपको वीडियो अभी शेयर करने वाली हूँ। और उसका कोई भी अभी तक उपाय नहीं है किस तरह से उसको सेग्रीगेट किया जाएगा या फिर उसको किस तरह से रिसाइकिल किया जाएगा। इवन लोग उसको जला रहे हैं खुले में। एंड लोगों को ये भी पता नहीं है कि नेशनल सेंचुरी है। नेशनल सेंचुरी में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पर्यटक जो है अपने लिए बहुत बड़े बड़े स्पीकर, डीजे वो लेके आ रहे हैं, मतलब उल्ट पटांग हरकतें कर रहे हैं, गार्बेज तो फेंक ही रहे हैं, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये वाइल्ड सेंचुरी है। यहाँ पे अलग अलग तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, बहुत सारे प्रजातियाँ रहती है, लेकिन हम पता नहीं क्यों अंधे हो जा रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि हमारा युवा ही साथ देने से पीछे हट रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है जो लोकल बच्चे हैं कि आप हमारा साथ दें, लेकिन कुछ लोगों ने अपना मुंह बना लिया। वहीं कुछ पर्यटक जो बाहर से आए थे, उन्होंने हमें देख के बहुत सारे अपने लिए हमसे कट्टे ले लिए और फिर गार्बेज डालना शुरू कर दिया। बाय द वे, ये मेरी टीम है और ये अलग अलग इलाके से आई है और ये लोकल स्थानीय लोग हैं जो, और यहाँ पे मेरे साथ और भी सपोर्ट करने वाले स्थानीय लोग हैं जो मेरे बैकअप सपोर्ट है। और हमें कोई फंडिंग नहीं है। इन लोगों ने इस ट्रैक के लिए 5000 रुपीज़ दिए थे और हमने 3 दिन का ट्रैक करवाया, जिसमें हमने सेक्शन वाइज हमने क्लीनिंग स्टार्ट की। लेकिन हम 5 या 6 लोग नहीं कर पाएंगे अकेले, हमारे यहाँ बस का नहीं है। हम 70 केजी लेके आए हैं अभी सिर्फ 3 दिनों में। मुझे लगता है कि अब क्लिमजिल ऑर्गेनाइज करने वाला है आने वाले दिनों में हर वीक सैटरडे संडे यहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव चलेगी और क्लिमजिल इसके करवाएगा, यानी मेरी टीम कोई ना कोई यहाँ पे आएगी। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग, जितने भी स्थानीय लोग हैं, टूरिस्ट हैं, जितने भी लोग सेवा करना चाहते हैं यहाँ पे चूड़धार में, प्लीज़ आइए। इसे केदारनाथ मत बनने दीजिए। मैं नहीं चाहती ये पेड़ पौधे, ये जो जंगल है या जंगली जीव जंतु है, ये ख़त्म हो जाए और बर्बाद हो जाए हमारा ये चूड़धार, जो कि सबसे सुंदर और खूबसूरत एक स्थान है। धन्यवाद। जय